नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और राजधानी एक्सप्रेस में बात होगी तमाम उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों की। पहली खबर, जिस तरीके से उत्तराखंड में अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं, उनकी फंडिंग की अब जांच की जाएगी। सीएम धामी ने अधिकारियों को बाकायदा निर्देश भी दिए। इसके लिए जिला स्तर की कमेटी जांच करेगी। अब उत्तराखंड में जितने भी मदरसे हैं, अब तक 136 मदरसे सील किए जा चुके हैं। प्रदेश में 500 से ज्यादा अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। तो उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की भी गहन जांच करने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। फंडिंग का पता लगाने के बाद इस पर लीगल एक्शन भी होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो अवैध मदरसे उत्तराखंड में संचालित हो रहे हैं, उनकी फंडिंग कहां से की जा रही है, इसकी जांच की जाए। तो प्रदेश भर में जहां 500 से ज्यादा अवैध मदरसे हैं, लेकिन 136 मदरसे उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। बीते 1 महीने से प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील किया जा चुका है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से ज्यादा अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मियों के वेतन के लिए पैसा कहां से आ रहा है। क्या इसके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं कर रहा? जांच के बाद ये साफ हो सकेगा कि देवभूमि में संचालित हो रहे इन मदरसों को कहीं दूसरे देशों से फंडिंग तो नहीं हो रही। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। कि मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का दावा है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है, विदेशी फंडिंग की जा रही है। निश्चित रूप से कोई भी शिक्षा का केंद्र अगर संचालित किया जा रहा है तो उस पे उसका उद्देश्य जो हमारा प्रदेश और देश का भविष्य है, उसको गुणवत्तापरक शिक्षा देने का होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कई शिकायतें आई हैं कि उनको विदेशी फंडिंग की जा रही है, उनको कट्टरपंथी शिक्षा देने के लिए विदेशों से फंड दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। राज्य में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं, जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का पूरा ब्यौरा देते हैं। लेकिन दूसरी ओर 500 से ज्यादा मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आर्थिक स्रोतों की जांच के लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने सोमवार को सहसपुर के एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण मामले में पूर्व में दिए नोटिस के बाद सील कर दिया है। उक्त मदरसे ने बिना प्राधिकरण की अनुमति के एक मंजिल का अवैध रूप से निर्माण कर लिया था। पिछले हफ्ते इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक द्वितीय तल का निर्माण किया गया है, जिसका नक्शा पास नहीं है। उसी क्रम में लास्ट वीक हमारी टीम यहाँ पर आई थी और पूछताछ में पाया गया कि नक्शा स्वीकृत नहीं है। तो फिर उपजिलाधिकारी महोदय ने सुनवाई करके इसमें सीलिंग के आदेश किए थे, जिसके अनुपालन में ही यहाँ सीलिंग की कार्रवाई की गई। जो सेकंड फ्लोर पूर्व में भी पूर्व में भी चालान था यहाँ का, तो
उसी क्रम में बस आज सीलिंग की प्रक्रिया। कितना पोर्शन सील हुआ है? ऊपर जो सेकंड फ्लोर है वो हमने सील किया है। एक और जहां धामी सरकार का अवैध मदरसों पर एक्शन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच कराने की भी तैयारी चल रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि वक्फ बोर्ड की पहली बोर्ड बैठक ऑनलाइन माध्यम से हुई है। बैठक में वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया गया है। और वक्फ बोर्ड भी अपने आप को ई बोर्ड बनाने जा रहा है। उस ई बोर्ड के माध्यम से हमारी तमाम संपत्तियां का ब्यौरा अब ऑनलाइन लोग देख पाएंगे। हमने जो हमारे काम हैं उसके लिए हमने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि सबको हम ऑन इंटरनेट ऑन वेबसाइट सारी संपत्तियों का ब्यौरा हम कलेक्ट करके दे रहे हैं। www.vamsi.com के ऊपर हमारी काफ़ी संपत्तियों का ब्यौरा आ चुका है और बाकी जो बचा हुआ है सारा ब्यौरा संपत्तियों पे होगा। किस प्रॉपर्टी का किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, कहाँ का कौन मैनेजमेंट कमेटी है, सब कुछ अब ऑनलाइन होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो इस तरह से अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ सुरेंद्र ढाका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, इन 136 मदरसों को फिलहाल सील किया गया है। बाकी 500 मदरसे ये भी बताया जा रहा है कि पंजीकृत नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर जो मदरसे पंजीकृत नहीं है, संचालित भी हो रहे हैं, उनके कर्मियों को वेतन भी मिल रहा है, ये सब कुछ आखिर कहां से हो पा रहा है? देखिए, अभी एक शिकायत प्राप्त हुई थी, लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त उसमें हो चुका है, जिसमें शिकायत की गई थी कि लगभग जो तराई वाले जो जिले हैं उसमें अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे हैं। उनको कहां से जो जिला प्रशासन उस पर लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है। आप लगातार देख रहे हैं कि अवैध मदरसों को तोड़ा भी गया है, अवैध मजारों को तोड़ा गया है और अभी लगातार जो अवैध मदरसे हैं वो सीज किए जा रहे हैं। लगभग 136 मदरसे हैं, उनको सील कर दिया गया है और धामी मुख्यमंत्री ने एक बात साफ कर दी है कि अवैध मदरसे, अवैध मजारे, किसी को जो भी इंक्रोचमेंट किया गया है इनके द्वारा, उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको खत्म किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात ये एक और है कि जिस तरह सरकार को एक एंगल लगातार शिकायतों में मिल रहा है कि इन मदरसे जो है उनके लिए फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है। एक एंगल ये भी इसमें बड़ा निकल कर सामने आ रहा है और उसकी भी जांच की जा रही है। जिला प्रशासन लगातार जांच कर रहा है और अभी जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने साफ कहा शादाब ने कि हमारे पास सिर्फ 450 मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड है, बाकी जो मदरसे हैं वो कैसे संचालित हो रहे हैं, कैसे उन्हें सैलरी दी जा रही है, कैसे उनमें स्टाफ रखा जा रहा है, कैसे उसे पढ़ाया जा रहा है और कौन कौन लोग पढ़ाने वाले हैं, उनको सबको लेकर जांच की जाएगी। अब वो एक बात और उन्होंने कही है कि हम ई बोर्ड बनाने जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड का ई बोर्ड बनाने जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड का ई बोर्ड बनेगा, उसमें सब क्लियर हो जाएगा क्योंकि सब चीजें ऑनलाइन आ जाएंगी। लेकिन लगातार जो मदरसों पर है वो कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक इन अवैध मदरसों की फंडिंग और अवैध मदरसों का सत्यापन नहीं किया जाता। एक और बड़ी बात सामने आ रही है अंजलि के जिस तरह काफी समय पहले मजारों को लेकर एक मामला सामने आया था कि अवैध मजारे हैं तो लगातार उनको तोड़ा गया है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री लगातार इस पर आक्रामक है और उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में इन अवैध मदरसों को, अवैध मजारों को यहाँ एनक्रोचमेंट नहीं करने दिया जाएगा। और बीजेपी साफ कह रही है, बीजेपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने भी आपने देखा होगा, उन्होंने भी एक बात साफ कही है कि जो ये अवैध मदरसे हैं और ये जो मदरसे हैं उनमें कट्टरपंथ की शिक्षा दी जा रही है और बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। तो उसको लेकर बीजेपी खुद चाहती है कि सरकार उस पर कार्रवाई करे। तो तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं, जो ऐसी शिकायतें हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। एक और बड़ी बात है कि जिस तरह ये 136 मदरसों को सीज किया गया है, तो जिन मदरसों को सीज किया गया है उनमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनके जो संचालक हैं वो कह रहे हैं कि अभी परीक्षा होनी थी और ऐसे समय में मदरसों को सीज किया जा रहा है, तो उनसे उस जो बच्चे उसमें पढ़ रहे थे उन बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। वो कैसे पास होंगे, कैसे भविष्य अपना एग्जाम देंगे और कैसे अगले कक्षा में प्रवेश कर पाएंगे। अंजलि, बिल्कुल सुरेंद्र, हम आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं और कहां-कहां ये मदरसे चिन्हित किए गए हैं ये हम आपको जरा इन 6 तस्वीरों के माध्यम से समझाते हैं और बताते हैं। देखिए, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार, विकास नगर, ये 6 अलग अलग जिले हैं जहां पर धामी सरकार के एक्शन के बाद
इन मदरसों को सील किया गया है और अब आगे जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर ये जो मदरसे अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं, जो पंजीकृत नहीं है, इनका आखिर लेखा जोखा क्या है, कहां से आखिर फंडिंग होती है और कर्मचारियों को वेतन कहां से मिलता है, संचालित आखिर कैसे हो पा रहे हैं बिना सरकार की मदद से। तो ये बड़ा सवाल कि आखिर कहीं धर्म की आड़ में कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है और ये फंडिंग आखिर कहीं हवाला के पैसे से तो नहीं हो रही है या फिर दूसरे देशों से इन मदरसों की फंडिंग तो नहीं हो रही है देवभूमि में जो मदरसे संचालित हो रहे हैं। इससे पहले जैसे कि हमारे संवाददाता ने यह भी जानकारी दी कि कुछ अवैध मज़ारे भी हैं जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, लेकिन अब ये मदरसे भी चिन्हित किए गए हैं अलग अलग जिलों में। और आपको ये भी बताते चले कि कुल अभी तक 500 मदरसे हैं जो अनाधिकृत तरीके से संचालित हो रहे हैं, यानी कि वो पंजीकृत नहीं है अभी तक। क्योंकि अगर आप प्रदेश की भूमि पर कोई भी अगर इमारत खड़ी कर रहे हैं तो उसका पंजीकरण आवश्यक है जबकि वो किसी सरकारी कामकाज से जुड़ी हो। और जब बात आती है मदरसों की, जिसमें कि 500 मदरसे पंजीकृत नहीं है, अब ये नॉन रजिस्टर्ड जो मदरसे हैं वो धीरे धीरे करके चिन्हित किए जा रहे हैं। 136 मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है, इन्हें सील किया जा चुका है और इन मदरसों की जांच पड़ताल होगी। सुरेंद्र, क्योंकि इन मदरसों की जांच पड़ताल के लिए सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं, रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगी। क्या इसके लिए कोई तारीख तय की गई है कि इतने समय के अंदर ये रिपोर्ट तैयार कर लेनी है? अंजलि, एक चीज समझनी होगी कि जो तराई वाले जिले हैं, चाहे हरिद्वार हो, देहरादून हो, उधम सिंह नगर हो, और जो पौड़ी जनपद है उसका जो तराई वाला इलाका है जिसमें हमने कोटद्वार का जो हिस्सा है उसकी बात की है, तो सबसे ज्यादा मदरसे इन्हीं में चल रहे हैं। तो एक डेमोग्राफी चेंज, सरकार को एक चिंता है कि कहीं डेमोग्राफी चेंज करने की तरफ तो नहीं उत्तराखंड जा रहा है, उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कोई साजिश तो नहीं हो रही है। तमाम जो पहलू है सरकार उन पर जांच कर रही है। आपने कहा कि कैसे अभी जांच की कोई तारीख अभी तक नहीं दी गई है, सरकार ने कोई डेडलाइन उसके लिए नहीं जारी की है। सरकार ने ये कहा है कि जो भी अब मदरसे चल रहे हैं सभी मदरसों की जांच की जाए और जो मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं उनको तत्काल सीज कर दिया जाए। अब देखना है जिस तरह बीजेपी के जो चेयरमैन हैं शादाब साहब वक्फ बोर्ड के, वो साफ कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 450 मदरसे हैं, बाकी जो मदरसे हैं वो अवैध चल रहे हैं और उनको सीज करने की कार्रवाई वो खुद कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी काम कर रहे हैं। ये जो मदरसे अब चिन्हित किए गए हैं ये प्रदेश में कब से संचालित हो रहे हैं? क्या इसका कोई लेखा जोखा नजर आया है? देखिए, इनका कोई लेखा जोखा अभी अंजलि नहीं है सरकार के पास। जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसके पास भी नहीं है, क्योंकि प्रशासन साफ कह चुका है कि उनसे इन मदरसों के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है, कोई डॉक्यूमेंट उन्हें नहीं दिया गया है। तो उन्हें भी ये अंदाजा नहीं है कि कैसे संचालित हो रहे हैं। जैसे जैसे सरकार इनकी जांच करेगी और उसके बाद जो जिला प्रशासन की जो टीमें बनी है वो जांच करेंगी, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि कितने लंबे समय से ये प्रोग्राम चल रहा है, ये साजिश उत्तराखंड के लिहाज से चल रही है जिसमें डेमोग्राफी चेंज करने की तैयारी है। क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरीके से पंचायती चुनाव भी है उस पर भी नजर है और इधर मदरसों पर एक्शन भी जारी है। इस बीच क्या मदरसों की ओर से कोई जवाब आया है, इस पर कोई टिप्पणी आई है कि हमारी ओर से लेखा जोखा दिया जाएगा आने वाले वक्त में? देखिए अंजलि, लगातार मदरसे वाले अपनी बात रख रहे हैं, जो भी मदरसे सीज किए गए हैं, लेकिन वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो एक बात जरूर कह रहे हैं सरकार से और जिला प्रशासन से मोहलत मांग रहे हैं कि कम से कम बच्चों के एग्जाम होने दिए जाएं। लेकिन सरकार यही कह रही है कि, और जो जिला प्रशासन है वो लगातार ये कह रहा है कि भाई आप ये बताइए आपने मदरसे किस ढंग से संचालित कर रहे थे, जो फंडिंग हो रही है वो कहाँ से आई, जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो सरकार का जो मेन मोटिव साफ है, क्लियर है, उन्होंने साफ कर दिया कि जो फंडिंग है हम उसका पता लगा रहे हैं। कहीं ये फंडिंग विदेशों से नहीं हो रही है, और हो रही है तो किस लिए हो रही है, और वो पैसा उसी चीजों पे खर्च हो रहा है जिन चीजों के लिए फंडिंग हो रही है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर सरकार जांच कर रही है। जांच में जैसे पहलुओं पर जांच कर रही है और जो बिना रजिस्ट्रेशन के जो मदरसे हैं जिनके खिलाफ फिलहाल जांच बिठाई गई है और वो मदरसे कहाँ से फंडिंग हो रही है, इसके बाद प्रशासन की ओर से अगला कदम क्या होगा, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए अंजलि, जैसे इसकी फंडिंग का पता चलेगा, अगर पता चलता है ये हवाला से या कहीं और से फंडिंग आ रही है या किसी और कट्टरपंथ के लिए फंडिंग दी जा रही है, तो उन पर और बड़ी कार्रवाई है, बड़ा एक्शन मोड में सरकार होगी। और सरकार साफ कर चुकी है अगर हमें कोई भी ऐसा क्लू मिलता है तो इस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जो संचालक हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। अंजलि,
बिल्कुल सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो जैसा कि जानकारी दे रहे हैं सुरेंद्र की जो संचालक है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अवैध मदरसे और अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई जारी है। ये जो आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे इन तस्वीरों में, ये अवैध मदरसे किस तरह से संचालित हो रहे हैं। यहाँ पर बच्चे भी आते हैं, यहाँ पर कर्मचारी भी हैं, लेकिन सवाल ये कि इन मदरसों के लिए आखिर फंडिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से धन जुटाया जा रहा है जो ये मदरसे बिना किसी बाधा के संचालित हो रहे हैं। बड़ा सवाल तो यही यहाँ पर आकर टिक जाता है। 136 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है अभी तक, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं इस तरह से सील किया जा रहा है। 500 से ज्यादा मदरसे प्रशासन ने अब तक चिन्हित कर लिए हैं पूरे प्रदेश भर में, और प्रदेश में 500 से ज्यादा अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। अवैध मदरसे के जो संचालक हैं उनमें इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है, और पंजीकरण ना करा पाने पर मदरसे सील किए गए हैं। यूं ही नहीं सील किए जा रहे मदरसे, क्योंकि जांच पड़ताल अब बिठाई जाएगी, और इस जांच पड़ताल में अगर पाया गया कि ये जो अवैध मदरसे हैं इन पर फंडिंग कहीं और से हो रही है तो जाहिर है कि कार्रवाई की जाएगी, और मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर कार्रवाई होगी, क्योंकि नियमों के उल्लंघन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है। मदरसे की आड़ में जमीन के गोरख धंधे का आरोप लग रहा है, और धर्म की आड़ में जमीन पर कब्जे करने का खेल लगातार जारी है, और इसी पर प्रशासन की और सरकार की नजर पड़ी है, और धर्म की आड़ में जनसंख्या असंतुलन की कोशिश भी हो रही है। अवैध मदरसों की फंडिंग की जांच की जाएगी, और जिला स्तर की कमेटी भी बैठाई जाएगी जो फंडिंग की जांच करेगी। अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। फंडिंग का पता लगाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के निर्देश दिए हैं, और सीमा से सटे क्षेत्रों में अवैध मदरसे खुल रहे हैं। मदरसों के स्रोतों और उद्देश्यों की भी जांच होगी कि आखिर मदरसे के सोर्स क्या है, और आखिर उस मदरसे को संचालित करने के पीछे मेन उद्देश्य क्या है। उधम सिंह नगर में कुल 64 मदरसों पर ताला लगाया जा चुका है। देहरादून में 44 मदरसों को सील किया जा चुका है। हरिद्वार में कुल 26 मदरसे सील किए जा चुके हैं। पौड़ी गढ़वाल में 2 मदरसों पर अब तक ताला लटकाया जा चुका है। मदरसों पर कार्रवाई से अब मुस्लिम संगठनों में रोष जरूर है, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये जो मदरसे संचालित किए जा रहे हैं इनमें प्रशासन की अनुमति क्यों नहीं है। मुस्लिम संगठनों ने मदरसों पर कार्रवाई की आलोचना भी की है, लेकिन ये आलोचना आखिर किस आधार पर की जा रही है। जब रजिस्टर्ड ही नहीं है ये मदरसे तो सवाल तो उठना लाजमी है, और जांच भी होगी। सुरेंद्र झाका हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि सुरेंद्र, जैसे कि हमने जानकारी दी कि देवभूमि में किस तरह से धर्म की आड़ में ये अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, चाहे वो हम मज़ारों की बात कर ले या फिर मदरसों की बात कर ले। अब खास तौर पर जब मदरसों पर नजर है तो जाहिर है कि मुस्लिम संगठनों में भी रोष नजर आ रहा है, लेकिन ये रोष आखिर क्यों, जब आपके पास जवाब नहीं है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, आपने देखा होगा पहले जो अवैध मजारें तोड़ी गई हैं वो लगातार सरकारी जमीनों को कब्जा कर बनाई गई थी, और उसके बाद प्रशासन को जब ये बात पता चली तो मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया, और जितनी अवैध मजारें जहां जहां भी बनी हुई थी सरकारी भूमि पर वो सब तोड़ दी गई। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो एक्शन है इन अवैध मदरसों पर है। अगर आप देखेंगे इस पूरे मदरसों के जाल को, तो आप जैसे सहारनपुर की जो सीमा उत्तराखंड से लगती है, विकास नगर और सहसपुर से होती है, और ये पूरी बरेली तक चली जाती है, चाहे हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो और ये देहरादून हो, तो जितनी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती हुई है उसी के बराबर ये आसपास ही मदरसे खोले गए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी एक सिस्टम से पूरे प्लान के तहत ये किया गया है, और उसी को लेकर पुष्कर सिंह धामी सख्त हैं, और जिला प्रशासन की टीमों को साफ कह दिया गया है कि जितने भी मदरसे हैं उन पर तत्काल ताला लटका दिया जाए। तो लगातार जो टीमें हैं वो जिला प्रशासन की वो एक एक मदरसे पर जाकर जांच कर रही हैं, और बाकी मदरसों को सीज करने की तत्काल कार्रवाई कर रही है। जिस तरह बात की कोई षड्यंत्र तो नहीं है, तो सरकार को इसमें जो षड्यंत्र है वो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि एकदम से इतने मदरसे खुल जाना और इन्हीं 3 जिलों में खुलना, तो सरकार को कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र साफ दिख रहा है। इसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। फंडिंग को लेकर जांच की जा रही है। जो आपने देखा होगा जो पहाड़ी इलाकों में जहाँ मुस्लिम रहते भी नहीं है, वहां भी बहुत जगह पे गांव के गांव में मजारें बनी थी। उन मजारों को वन विभाग की जमीनों पर बनाया गया था, और वो मजारें तोड़ी गई सरकारी जमीनों पर जितनी बनाई गई थी। तो अब एक्शन मोड में पुष्कर सिंह धामी है, और एक्शन का असर साफ दिख रहा है। और ये जिला जिनकी आप बात कर रही थी मदरसा संचालकों की, कि उनमें आक्रोश होना लाजमी है कि उनकी एक जो जिस तरह वो मदरसे चला रहे थे और एक मोटी कमाई कर रहे थे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो मोटी कमाई की जा रही है और आखिर ये कमाई हो कहां से रही है, सवाल यही है। और चलिए अगली खबर का रुख लेते हैं। इधर क्षत्रिय समाज में सपा सांसद के बयान से आक्रोश नजर आ रहा है। हरिद्वार में सैकड़ों लोगों ने सांसद का पुतला फूका है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। तो सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग उठ रही है। रामजीलाल सुमन से माफी की मांग की गई है। तो समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान के बाद अब साधु संत और क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। और विरोध में हरिद्वार के महाराणा प्रताप चौक पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और क्षत्रिय समाज के लोगों ने सांसद का पुतला जलाकर नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारियों ने सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की और सार्वजनिक रूप से माफी की अपील की है। अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष अधीर कौशिक ने सांसद के बयान की कड़ी आलोचना की और उन्होंने आगे कहा कि संत समाज किसी भी जाति या वर्ग के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। और हरिद्वार के साधु संतों ने सपा सांसद से बिना शर्त माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सांसद ने जल्द ही सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो देशव्यापी आंदोलन छिड़ जाएगा। मेरा पहले भी निवेदन कहा है मैंने कि जो नेता लोग अपने विकास के ऊपर बात करें, आपने क्या कार्य किए उसके ऊपर बात करें। ये हमारे महान पुरुषों के ऊपर बयानबाजी करते हैं क्योंकि इतिहास ये पढ़ते नहीं है, क्योंकि इनके डीएनए में ही फर्क है। ये कौन से हैं सवाल उठता है। सामाजिक पार्टी के सांसद ने ये बयान दिया है राजा सांगे के ऊपर, ये बर्दाश्त नहीं होगा किसी समाज को भी, क्योंकि क्षत्रिय समाज के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब मिलकर इन सांसद के जहां भी ये दिखाई दे इनका मुंह काला करके गधे पे बिठा देना चाहिए, जब इनकी औकात में पता चलेगा ये क्या बोलते हैं। समाजवादी पार्टी पहले से ही कटमुल्लापन की सारी सीमाएं लांघ चुकी है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो जिस प्रकार से हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए बयान देते हैं, इससे ध्यान में आता है अभी सांसद महोदय ने जिस प्रकार हमारे जो वीर थे उन्होंने अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। और जो हमारे जितने वीर हैं वो सारे महान हैं और कोई आक्रांता बाहर से आया हुआ महान नहीं हो सकता। और हम इस चीज का पूरा विरोध कर। चलिए, इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। तमाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।